इजराइल हमास युद्ध काफी आगे बढ़ गया है। हाल ही में फिर दोनों के बीच जंग की पूरी स्थिति बनती हुई सामने आई है, जहां इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी के वेस्ट बैंक में बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू की, तो वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक यह कार्रवाई कई दिनों तक चल सकती है। हजारों की संख्या में इजरायली सेना ड्रोन, लड़ाकू विमान और बुलडोजर लेकर वेस्ट बैंक में घुस चुकी है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स ने इसे गाजा जैसा युद्ध बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमें इस खतरे से ठीक उसी तरह निपटना होगा जैसे हम गाजा में आतंकियों से निपटते थे। इसमें फिलिस्तीनी नागरिकों को अस्थायी रूप से वहां से निकालना और कोई भी अन्य कदम उठाना शामिल है। यह हर मायने में युद्ध है। इन हमलों के बीच कुछ सवाल भी सामने आ रहे हैं और उनके अलग अलग मतलब भी निकाले जा रहे हैं, जैसे वेस्ट बैंक में इजरायली हमले की यूएन ने निंदा करना और यूएन की चेतावनी देना। अगर इजरायली सुरक्षा व्यवस्थित रूप से गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल करना जारी रखती है तो यूएन के मुताबिक तो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग के बाद से इजराइल लगातार वेस्ट बैंक में रेड करता रहा है। अब तक के इलाकों में 628 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से कई फिलिस्तीनियों की मौत वेस्ट बैंक की अवैध बस्तियों में रहने वाले यहूदियों के हमलों में हुई है, जिसे लेकर अमेरिका ने भी इजराइल को कई बार चेताया है और फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रही हिंसा पर रोक लगाने को भी कहा है। वहीं फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन ने इजराइल के इस हमले को फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की साजिश का हिस्सा बताया है। इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि हमारी ब्रिगेड इजराइल के इस हमले का सामना करने के लिए तैयार है। उसने इसके लिए अमेरिका पर भी आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका की मंजूरी के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक में यह सैन्य ऑपरेशन शुरू की। इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि इजराइल का टारगेट फिलिस्तीनी नागरिक और उसके लड़ाके बेस नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी प्रशासन भी है। दरअसल फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद गाजा में हमास के बाद दूसरा बड़ा चरमपंथी संगठन है। गाजा के साथ साथ इसकी मौजूदगी वेस्ट बैंक में भी है। यह संगठन किसी तरह से बातचीत में विश्वास नहीं करता है और सैन्य जीत हासिल करने में भरोसा रखता है। वहीं वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी इलाका है, लेकिन यहाँ राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट काफ़ी अलग है। जैसे में गाजा पट्टी में हमास की सरकार है जो चरमपंथी संगठन है। बहुत से देश इसे टेररिस्ट गुट का मान चुके हैं, तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी काम करती है। अब जो हमले हो रहे हैं उसको देखते हुए अब हमास ने भी इजरायली हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधा है। हमास के पॉलिटिकल विंग के सदस्य इजल अल रिस्क ने कहा है कि इजराइल के विदेश मंत्री का बयान, जिसमें उन्होंने वेस्ट बैंक में गाजा जैसी कार्रवाई करने की बात कही है, यह दिखाता है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के नरसंहार और जातीय सफाया करने का विस्तार कर रहा है। वहीं हमास ने वेस्ट बैंक के लड़ाकों से इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने को कहा है। साथ ही उसने तमाम फिलिस्तीनी गुटों से इजराइल के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की अपील भी की है। हमास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस नरसंहार के लिए इजराइल और नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जिम्मेदार ठहराने को भी कहा है। इजराइल खुद इस हमले को 2002 के बाद वेस्ट बैंक में अपनी तरह का सबसे बड़ा हमला बता रहा है। अब फिलिस्तीनी क्षेत्र में दूसरे इंतिफादा की शुरुआत हुई है, यानी बगावत की शुरुआत हुई है। दरअसल इंतिफादा शब्द का अर्थ है विद्रोह या बगावत। सितंबर 2000 में एक इजरायली मंत्री ने पूर्वी यरूशलेम का दौरा किया, जिसके बाद वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ विद्रोह भड़का। माना जा रहा था कि इजराइल इसके जरिए अल अस्का मस्जिद परिसर पर अपना दावा कर सकता है। यह विद्रोह पूरे 5 साल तक चला। इस दौरान हजारों फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे गए। इजराइल के ताज़ा हमले ने एक बार फिर 2 दशक पहले हुए विद्रोह की याद ताज़ा कर दी है। माना जा रहा है कि अगर इजराइल इस क्षेत्र में ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करता है तो ये उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों में ही इस्लाम को मानने वाले लोग और खुद को फिलिस्तीनी बताने वाली आबादी रहती है, लेकिन दोनों ही जगह पर अलग अलग गुट बन चुके हैं। गाजा में हमास था तो वेस्ट बैंक में फतेह था। साल 2006 में फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव होने पर गाजा में हमास भारी मतों से जीता। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन हफ्ते भर चले संघर्ष के बाद सरकार गिर गई। गाजा पट्टी पर पूरी तरह से हमास का कब्जा हो गया। बीच बीच में कई बार दोनों ने संबंध सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन विचारधारा आड़े आ जाती थी। हमास की वजह से इजराइल समेत बहुत से देश गाजा पट्टी से विदक रहे हैं। उसे चारों ओर से घेराबंदी में रखा गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि साल 2021 में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस जगह को धरती का जहन्नुम कहा था। इससे पहले ओपन एयर जेल भी कहा जा चुका है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।